हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए, इस क्लास में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में प्रश्नावली 8.1 तक हमने कवर किया था, तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 को आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे न्यू हैं हमारे ऐप के ऊपर या हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस के ऊपर, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी फायदेमंद टॉपिक्स हो उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करवा सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पूरा इसका बुक सॉल्यूशन का पार्ट 1 देखेंगे 8.2 का। तो आप लोग एकदम से शुरू हो जाइए, और जो भी बच्चे हमारे चैनल से आज नए जुड़े हैं हमारे पहले वाले टॉपिक्स को देखना ना भूले। ठीक है, स्टार्टिंग से आप वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले सवाल को रख रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप देखते चलिएगा और इसका सॉल्यूशन हम करते चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट ऑल ऑफ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, और कह रहा है निम्न के मान ज्ञात करिए। यानी इसका मान हमसे पूछ रहा है, का मान ज्ञात करें, है ना। दिख रहा होगा आपको बुक में ये सवाल। तो चलिए अब देखिए कितना इजीली तरीके से हम लोग बनाएंगे अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो कि हमने पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ लिया है। इसके सभी मानों को हमने अच्छे से पढ़ा था वहां पर, तो आप लोग समझते चलिएगा। देखिए अब आपको इसमें करनी क्या है। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे शुरू से हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं उनको हमारा एक एक टॉपिक क्लियर होगा, है ना, जो भी हम बताएंगे। तो देखिए जब हम इसको बनाएंगे नॉर्मल सा कुछ नहीं करना, इसमें बस मानों को पुट करिए, आपका आंसर सामने रहेगा। देखिए साइन 60, तो साइन 60 के मान को हमने बता दिया था कितना होगा, √3/2। कोई दिक्कत? ये इंटू है जी, इंटू का मतलब हुआ गुना यानी कि मल्टीपल। ठीक है, फिर आगे हमारा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान भी हम लोग पढ़े थे √3/2 होगा, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, और साइन 30 का मान हमारा 1/2 होगा, हमने पढ़ा था, और इंटू कॉस 60 आ गया। ठीक है, कॉस 60 का भी मान हमारा क्या आ जाएगा, 1/2। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एकदम नॉर्मल से हमने मान को पुट कर दिया। ये था साइन 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। चलिए यहां से बनाते हैं हम लोग। देखिए अब हमारा ऊपर वाला टॉपिक गुना में हमारा क्या होता है, मल्टीपल में ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ। तो ये देखिए हमारा √3 गुने √3। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, समझिए ये क्या होता है, जब √3 गुने √3 हम लोग करते हैं तो ये √3 से √3 चला जाता है, कैंसिल हो जाता है, और 3 3 हमारा ये 9 हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कभी आप इस √3 गुने √3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर आपका टॉपिक दिखता होगा तो आप लोग यहाँ से स्क्वायर से इस रूट को काट देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिर्फ 3 हो जाता है ना। चलिए समझिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ओनली 3 होगा जी, है ना। जैसा कि देखिए ये √3 और इंटू √3 अगर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर होगा, ये √3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, ओनली 3 आएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया ओनली 3, और बटे नीचे 2 दूने कितने हो गए, 4 हो गए, और प्लस ये ऊपर 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 2 दूने ऊपर नीचे कितने हो गए, 4 हो गए। कोई दिक्कत? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताने में थोड़ा सा ये हो गया था कि जब आपको √3 गुने √3 कहा जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, √3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या 2 बार गुना। अगर आपसे बोले कि 2 गुने 2 बराबर क्या होगा, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 दूने 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी हमारा 4 होगा, है ना। तो यहां से हमारी बात क्लियर होते जा रही है।
चलिए दिख नहीं रहा था, इधर बता देते। जैसे देखिए ये हम कहने का अर्थ है मेरा कि अगर आपसे 2 गुने 2 पूछे तो आप इस 2 गुने 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 2 बार गुना, 2 पर पावर 2 है, तो 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो बात तो कहने का अर्थ वही हुआ ना। तो उसी तरह से इस टॉपिक में हमने किया, √3 का स्क्वायर 3 हुआ और 2 दूने 4 और ये 1 गुने 1 1 और 2 दूने 4, ये सॉरी ये 4 होगा, है ना। चलिए तो हम लोग जब इसका ये करेंगे भिन्न का जोड़ तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4, यानी ये कट जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। इसको नोट करिए, ये हमारे सवाल नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अच्छे से नोट करिए, इसको सही से बनाते चलिएगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको मिटा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो किसी प्रकार की भी, और जो भी बच्चे हमारे शुरू से क्लास को ज्वाइन किए उनको अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, या हमारा कमेंट बॉक्स, कहीं भी आप जाकर हमारे सवालों को, आप अपने सवालों को रख सकते हो। चलिए इसको भी मिटा देते हैं और सवाल नंबर 2 पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें, है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टॉपिक में जितने भी सवाल हमारे देखने को मिलेंगे आपको सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग कितने आसानी से इसको हल करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कुछ नहीं करना है, 2 को आगे रखेंगे। ठीक है, और ये 2 के बाद ये इंटू में है, पता ही है आपको, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो पहले हम tan 45 का मान कितना जानते हैं, 1 जानते हैं, और स्क्वायर बोला तो हम लोग इस तरह से स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने 1 लिखा, tan 45 का मान हमें पता है 1 होता है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान हमें पता है कितना होगा, √3/2 होगा, है ना। कितना होगा, √3/2 होगा, और स्क्वायर है क्वेश्चन में तो हम उस पे स्क्वायर डाल देंगे, प्लस माइनस, ये माइनस का चिन्ह दिख रहा है आपको, sin 60 का भी मान हम लोग को पता है √3/2 होता है, स्क्वायर कह रहा है सवाल में तो स्क्वायर लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसे भी कट सकता है ये प्लस माइनस, लेकिन अभी हम लोग प्रक्रिया से चलेंगे, तो प्रक्रिया से जब हम लोग चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2 और इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा 3 होगा, और बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 दूने 4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये हमारा 2 × 1 2 हो जाएगा, और प्लस ये हमारा 3/4 और माइनस 3/4, इसको आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये प्लस √3, ये प्लस 3/4 और माइनस 3/4 आपस में कट सकता है, लेकिन अगर आप प्रक्रिया से इसको करिएगा एकदम बेसिक से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम डालेंगे, है ना, और ये भिन्न का जोड़ घटाव हम करेंगे तो 4 हमारा एलसीएम आएगा, ये 4 बार में जाएगा, और ये 4 दूने हमारे ऊपर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, प्लस 4 से 4 ये कैंसिल होगा, हमारा ऊपर 3 होगा, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 से 4 जाएगा, 3 होगा। अब देखिए जब बनाइएगा आप लोग तो ये 8 3 हमारा 11 हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा 8 जाएगा, और 8/4 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार में ये जाएगा, तो हमारा आंसर 2 होगा। यहाँ भी आप लोग अगर डायरेक्ट यहाँ से कट कर देते इसको इस तरह से, तो ये हमारा ये तो खत्म ही हो जाता डायरेक्ट, यहाँ ये हमारा आंसर 2 हो जाता। कोई दिक्कत। तो चलिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, अभी नॉर्मल प्रक्रिया में आप लोग बनाइए। चलिए इसको मिटा दे रहे।
तो एकदम चीजों को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सा है। मानों को आपको याद रखनी है। मान वाले वीडियो को देखने के लिए आप लेक्चर 2 को हमारे ज्वाइन करिए, जो हमने त्रिकोणमिति के लेक्चर 2 को पढ़ाया था। एक एक टॉपिक हमने क्लियर करवाया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़े। चलिए इसको हटा रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बात कर रहे हैं। समझते चलिएगा, काफी अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 3, और इसको आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है और इस बार भी पूरा चांस है इसका बनने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए अब हम इसको वीवीआई लगवा देते हैं। आप लोग अच्छे से इसको वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये आपका जो है ना, ये सवाल आपका पूरे त्रिकोणमिति में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। सवाल को नोट करिए और समझते चलिए, है ना। चलिए इसी कलर से लिखते हैं जी, अच्छा लग रहा है ये। 3rd नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है cos 45। समझिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है cos 45 डिग्री और बटे में है sec 30 डिग्री। बटे में क्या है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है। अब हम लोग देखिए इसको कैसे बनाएंगे इजीली वे में। कुछ करना नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, बस नॉर्मल से प्रक्रिया में मानों को पुट करेंगे, बस ये कैलकुलेशन का खेल है ना। चलिए देखिए cos 45 का मान हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देते जाइएगा। cos 45 का मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, है ना। और बटे में पूरे पे हमारा बटा कितना आएगा, sec 30। sec 30 का मान आ जाएगा हमारा 2/√3, और प्लस है तो प्लस करेंगे cosec 30। cosec 30 का मान हमारा आ जाएगा ओनली 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मान को पुट कर दिए हम जी। देखिए cos 45 का मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3, cosec 30 का मान ओनली 2, ठीक है। जब इसके अगले स्टेप में हम करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और अगले स्टेप में समझिएगा, स्टेप को समझिएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/√2, है ना, ऊपर वाला वही रहेगा। और नीचे वाले में देखिए √3 और √1 का √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 होगा। √3 से √3 ये जाएगा, ऊपर बचेगा 2, और प्लस 1 से √3 बार में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2√3। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब ये देखिए हमारा ये चेंजिंग रूल में जाएगा, तो ये 4 टॉपिक है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/√2, और गुने ये √3 ऊपर जाएगा, और बटे में ये 2√3, 2 + 2√3 नीचे आएगा। समझते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर देखिएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा जब इसको हम गुना करेंगे तो ऊपर वाला 1 गुने √3 कितना हो जाएगा, ओनली √3 होगा, है ना, ऊपर वाला। और नीचे वाले में समझिएगा, नीचे वाला हमारा ये वाला पहले इससे गुना होगा, तो ये हमारा 2 गुने √2 कितना हो जाएगा, 2√2 होगा, है ना। और ये समझिए प्लस, प्लस है तो प्लस होगा। और ये देखिए 2√3 गुने √2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2√6। कोई दिक्कत। चलिए हो गया ना। चलिए
अब आइए समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चेंजिंग रूल लगाना है। चेंजिंग रूल आपका ये काम करेगा कि देखिए आपको ये दो रूट दो और 2 रूट 6, पहले आप इसको समझिए, इस टॉपिक को आपको गुना कैसे करनी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत हो रही होगी, तो समझते चलिएगा, टॉपिक हम क्लियर करवाते चलेंगे। देखिए अब यहाँ दिख रहा है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये 2 √2 × 2 करना हो तब क्या होगा। अगर आपसे कह दे 2√3 × √2 करना हो तब क्या होगा, या √3 × √2 बोल दे तब क्या होगा। समझिए सबसे छोटा सा टॉपिक है लेकिन बेहद ही शानदार है। आपको करना ये है, ठीक है, कि जैसे देखिए अंक वाले को अंक के साथ गुना करना है। जैसे देखिए इसमें तो रूट वाला टर्म है नहीं और इसमें अंक वाला टर्म है नहीं, तो कुछ नहीं तो 1 है, इसमें भी कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए अंक वाला अंक के साथ गुना होगा तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √2 × √2 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझिए, इसमें देखिए अंक वाला टॉपिक 2 है लेकिन इसमें अंक वाला कुछ नहीं तो 1 है, तो ये अंक वाला अंक के साथ 2 ही रह जाएगा, और ये √2 × √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यानी रूट वाले रूट के साथ गुना होगा और अंक वाला अंक के साथ। उसी तरह से देखिए रूट वाले रूट के साथ √3 × √2 कितना होगा, √6 होगा। ओनली गुना का ये रूल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए इस सवाल में, अब इस सवाल में आपको एक चेंजिंग रूल लगाना है। जैसा कि आपके बुक्स में अगर आपको आंसर को ये सही करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके बुक्स में जो आंसर है उसी पे ज़्यादा बच्चे फोकस करते हैं। देखिए इसमें करना ये है, आपको नॉर्मल सा टॉपिक हम समझा देते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी बच्चे को। अब आपको ये करना, देखिए ये 2√2 और ये 2√6 में बड़ा टॉपिक कौन सा है, ये 2√6 बड़ा है। आपसे अगर कोई बोल दे कि 2+3 लिखिए तो आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था कि हमेशा जोड़ और घटाव जो है ना बाबू, वो बड़े से छोटे में होता है। ठीक है, अगर आपसे बोले कि 2 और 3 को आपस में घटाइए तो आप क्या लिखोगे, कभी ऐसे लिखोगे नहीं ना, हमेशा क्या लिखिएगा आप, 3 - 2 = n, यानी आप बड़े वाले को आगे लिखोगे और छोटे वाले को बाद में लिखोगे। तो वही टॉपिक हम यहाँ बताना चाह रहे हैं आप लोग को, कि ये जो आप देख रहे हैं ना टॉपिक, देखिए इसमें जो है ये बड़ा वाला बाद में दिख रहा है आपको, 2√6 बड़ा है और 2√2 छोटा है। तो इसमें आपको करना, यहाँ पे चेंजिंग रूल में इसको ऊपर वाले को सेम रहने देंगे और यहाँ पे लिखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग रूल। ठीक है, यहाँ पे हम अपना चेंजिंग रूल लाएंगे आंसर को मैच करने के लिए। तो चेंजिंग रूल में करना कुछ नहीं, इस 2√2 को हम बाद लिखेंगे और इस 2√6 को पहले कर देंगे। बात तो वही होगी, कुछ बदलेगा नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जब हम लोगों का नीचे में रूट रहता है तो उस रूट को हम लोग खत्म करने के लिए संख्याओं का हर परिमेयीकरण करते हैं। हर परिमेयीकरण कहने का अर्थ हो गया कि उसी संख्या को चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देते। तो ये हमारा 2√6 और ये प्लस था तो अब हो जाएगा -2√2 और बटे में 2√6 -2√2। कोई दिक्कत, ये हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए इस रेड वाले को हम हटा देते हैं तो आप लोग का ज्यादा टॉपिक क्लियर होगा। दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए हम बनाएंगे फिर से, हमारा गुणा और भाग वाला टॉपिक आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√18, है ना। समझिए 2√18 और माइनस ये आ गया कितना, 2√6 और बटे में हमारा क्या आ गया, a+b a-b। फॉर्मूला याद करिए, a+b और इंटू में a-b। क्या हम पढ़े थे जी, a² - b², है ना, याद है आपको। तो चलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, a+b a-b a² - b²। कोई दिक्कत है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए कोई भी स्टूडेंट। ये हमारा ये टॉपिक था और ये हमारा ये वाला टॉपिक था।
चलिए अब देखिए, अब एकदम नॉर्मल से समझते चलिएगा, हमारा टॉपिक जो है वो एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे। चलिए देखिए अब हमारा ये टॉपिक क्या बनेगा और हमारा आंसर कैसे मैच करेगा। ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ तक तो कर लिए। अब देखिए पहले हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारा ये टॉपिक जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर को रहने देंगे, हमारा हो जाएगा 2√18 और माइनस 2√6 और बटे नीचे में देखिए ये हमारा 2√6 का स्क्वायर। ये समझिए आप लोग, 2√6 का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर है ये 2 पर भी है और √6 पर भी है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। यानी ये टॉपिक हमारा कितना आ जाएगा 24। दिख रहा आपको? तो ये हमारा नीचे वाला ये जो टर्म है वो पूरा कितना आ जाएगा 24 और माइनस उसी तरह से 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है जी, तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। यानी ये टॉपिक हमारा 8 आ जाएगा। यानी माइनस में क्या आ जाएगा हमारा 8। कोई दिक्कत? चलिए तो जब हम आगे बढ़ाएंगे इसके अगले टॉपिक को हम लोग बनाएंगे तो देखिए हम क्या लिखेंगे। यहाँ पर पेचीदा लग रहा होगा थोड़ा सा बच्चों को, तो हम इसको फिर से रिवीजन करेंगे भी, वेट करिए आप लोग, बस समझते चलिए। फिर हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 2 और 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 दिख रहा है कॉमन, तो 2 को हम लोग बाहर जब निकालेंगे इस तरह से तो हमारा ऊपर में टॉपिक क्या बचेगा, इसमें √18 इसमें √6, तो इसको लिखेंगे √18 माइनस √6, है ना, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 24 में से 8 जाएंगे कितना 16 हो जाएगा, है ना, नीचे क्या हो जाएगा 16। जब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, तो हमारा टॉपिक अब बचेगा √18 माइनस √6 बटे 8। आंसर हमारा यह भी हो जाएगा। इतना भी हम अगर करके छोड़ देंगे एग्जाम में तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन आपके बुक्स में जो आंसर है जिससे कि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, वो देखिए आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हम इस 18 का जब ये गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो 2 से लगाएंगे 9 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे 1 आएगा, और जोड़े वाले को बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 2 जोड़ा 1 जोड़ा दिख रहा है, इसको 3 लिखेंगे, जो बच जाता है उसको हम लोग अंदर रूट कर देते हैं। यानी इस 18 को हम 3√2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस 18 को हम क्या लिखेंगे समझिएगा, इस 18 जो हमारा ऊपर आया √18 उसको हम लोग 3√2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 3√2 लिखेंगे, और माइनस में हमारा √6 दिख रहा है आपको ऊपर, और बटे में हमारा 8, जो कि आपका राइट आंसर बुक्स वगैरह में दिख रहा होगा। इसको ध्यान से देखिए आप लोग, है ना, यही आंसर है ना जी। पहले आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम एक बार ऊपर से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन और करवा देंगे, है ना। देखिए कुछ नहीं किया हमने, बस मान को हमने रखा यहाँ पर। cos 45 का मान हमारा 1/√2 था, sec 30 का मान 2/√3 था, cosec 30 का मान 2/1 था, ओनली 2 था तो बटे में 1 किया हमने। फिर भिन्न के जोड़ का प्रक्रिया करते हुए हम लोग जब आगे बढ़े, ठीक है, तो नीचे वाला √3 और एक कैल्शियम √3 आया, और इससे जब हम लोग कट किए तो ऊपर हमारा 2 + 2√3 आया। फिर हमारा देखिए 1 2 3 4 टॉपिक दिख रहा है, इसको हम लोग जब पलटे ऊपर गया तो ये √3 वाला ऊपर चला गया, यानी ये ऊपर चला गया और ये उसी तरह से रह गया, और ये √3 गुने 1 हमारा √3 हो गया, और ये 2 गुने √2 2√2 हो गया, और ये 2 गुने 2√3 गुने √2 देखिए क्या था 2√3 गुने √2, यही है ना, तो ये गुना हुआ तो √2 से √2 क्या हो गया, चलिए ये 2 है जी, तो ये हो गया हमारा 2√6। कोई दिक्कत है ना, 2 गुने √2 कितना हो गया 2√6 हो गया। और जब हम इसको आगे बढ़ाएं फिर यहाँ से हम लोग चेंजिंग रूल लेकर के आए, क्योंकि ये 2√6 बड़ा था तो इसको हम लोग आगे कर दिए, और ये 2√2 को हम वापस इधर कर दिए, और फिर हमने हर परिमेयकरण किया। फिर हर परिमेयकरण करने के बाद ऊपर हमारा इस दोनों को हम जब गुना किए तो गुना करने के बाद 2√18 आया और ये 2√6 आया, और नीचे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया a + b a - b a² - b², और ये जब कैलकुलेशन किए तो हमारा ये टॉपिक निकल करके आ गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो बताइए, अगर दिक्कत है तो इस वीडियो को आप शुरू से फिर से देखिए, आपका एक एक
डाउट जो है वो क्लियर होगा। फिर आप लोग बोलिए तो हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। टारगेट तो आज लेकर के आए थे कि आज हम लोग 5 सवाल को बना लेंगे, ठीक है, हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। चलिए पूरे पेज को आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, इसमें कह रहा है सवाल, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री और बट्टे में हमारा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। का मान ज्ञात करें, है ना। सेम क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल से वही प्रक्रिया से बनाते चलेंगे, एक एक सवाल हमारा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जी, बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है, इसको भी आप BBI लगाइए, BBI लगाइए, जितने भी सवाल हम बता रहे हैं उसको BBI लगाते चलिए। आगे जब हम लोग का टेस्ट रिवीजन चलेगा तो उसमें हम लोग क्लियर करते चलेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, सभी के मानों को पुट करेंगे। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, साइन 30 का मान 1/2, प्लस है तो प्लस, टेन 45 का मान 1 होगा, माइनस है तो माइनस, कॉसेक 60, कॉसेक 60 का मान 2/√3 होगा। कोई दिक्कत, 2/√3 होगा, यहां तक कोई दिक्कत। और नीचे में भी वही प्रक्रिया करेंगे। सेक 30 का मान कितना दिखा रहा है, सेक 30 का मान 2/√3 है ना, 2/√3 होगा और प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मान हमारा क्या हो जाएगा 1/2 है ना, 1/2 होगा और प्लस कॉट 45 का मान 1 होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए कैलकुलेशन नॉर्मल से करना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। तो जब हम लोग ऊपर वाले टॉपिक्स को बनाएंगे, हल करेंगे, तो देखिए पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आएगा जी 2√3 आ जाएगा, 2√3 एलसीएम आएगा। 2 से इसमें लगाएंगे तो √3 बार में जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा √3 प्लस, देखिए 1 से पूरे बार में लगाएंगे तो पूरा उतर जाएगा हमारा 2√3 है ना। और अगला हमारा टॉपिक माइनस है तो माइनस, √3 से √3 जाएगा, 2 दूने हमारे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए ध्यान देते चलिएगा। फिर से वही नीचे में भी वही काम करेंगे। सही है ना जी, 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3 और बटे 2√3 प्लस 1/2 प्लस 1, हाँ चलिए। दो √3 हमारा एलसीएम होगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आता है, ठीक है, बनाते चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहां तक हमने कर दिया और नीचे में भी वही काम करेंगे। नीचे में भी क्या करेंगे, देखिए एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2√3 का एलसीएम 2√3 आएगा ये एलसीएम, और इसको भी हल करेंगे तो ये √3 से √3 जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 2 से 2 जाएगा √3 आ जाएगा, और प्लस में हमारा आ जाएगा 2√3।
देखिए 4 टॉपिक है, ऊपर जाकर पलटेंगे ये यहाँ से भी आप कट कर दीजिए इसको, क्योंकि ये पलटेगा तो कटेगा ही। तो हमारा यहाँ पे आएगा क्या टॉपिक, हमारा आ जाएगा टॉपिक √3 प्लस 2√3, है ना, -4, और बटे में हमारा आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, है ना। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए करना ये है, 1√3 प्लस 2√3 आपस में क्या हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे, और ये -4 और बटे में हमारा 4 प्लस √3 और प्लस 2√3, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब पिछले सवाल वाला हमारा चेंजिंग रूल याद करिए आप लोग, है ना। यहां पर भी आपको वही रूल लगानी है, चेंजिंग रूल जो हमने करा था आंसर को मैच करने के लिए, सेम वही काम करेंगे, चेंजिंग रूल को हम यहां पर लागू करेंगे। देखिए यहां भी आपको ये करना है, क्योंकि देखिए करना ये है आपको कि इस 3√3 -4 और नीचे जो हमारा दिख रहा है आपको 4 प्लस 3√3 को, इसको इधर लिख दीजिएगा आप लोग, यहां कर दीजिएगा 3√3 और +4, ऐसा इसको लिख सकते हैं अपने मन से, है ना, चेंजिंग रूल लगाकर आंसर को मैच करने के लिए। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक अब एक हो गया, ये हमारा ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये ए का काम, ये बी का काम। कोई दिक्कत यहां तक, चेंजिंग रूल पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा काम देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए हर परिमेयकरण करेंगे रूट को हटाने के लिए, तो हर परिमेयकरण में हम लोग क्या करते हैं, 3√3 और -4, और बटे में नीचे भी वही होगा 3√3 -4, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे हम लोग इसको गुना करते हैं, है ना। देखिए अब ऊपर वाला टॉपिक देखिए, a माइनस बी, यानी ये हमारा क्या हो गया, 3√3 -4 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, और नीचे में समझिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। चलिए ध्यान देते चलिएगा, एक एक टॉपिक आपका क्लियर रहेगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए इधर वाले टॉपिक को हम हटा रहे हैं थोड़ा सा, चलिए इधर वाला हटा रहे हैं, उसके बाद यहीं पे हम लिखेंगे, है ना, समझते चलिएगा। थोड़ा सा ये दोनों क्वेश्चन है जी, अच्छे से इस पे ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, फिर हम रिवीजन क्लास में और भी अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए देखिए, फिर ये जब टॉपिक को हम हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, समझिएगा, तो हमारा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ab। कोई दिक्कत, फॉर्मूला हमने कर दिया उसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम पढ़े थे पिछले क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करिए। देखिए और नीचे में हमारा क्या बच गया, नीचे में बच गया 3√3 का स्क्वायर। अभी हमने बताया कि अगर आपसे 3√3 का स्क्वायर कहे निकालने, तब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये स्क्वायर जो है ये इस पे भी है इस पे भी है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी ये टोटल टॉपिक कितना हो गया 27। तो इस टॉपिक को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 27 लिख दें, और माइनस है तो माइनस करेंगे, और 4 का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा 16। यहां तक कोई दिक्कत। फिर देखिए क्या होगा, फिर हमारा क्या 3√3 का स्क्वायर, अभी हम कर लिए हैं जी, 3√3 का स्क्वायर क्या आया ऊपर हमारा 27 आया, 27 और प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस ये देखिए 4 दूने 8, ये 24√3 है ना,
और बटे में करेंगे 16 में 27 में से 16 जाएगा 11। कोई दिक्कत? समझते चलिएगा, हमारा आंसर अब आने वाला है, बस टॉपिक खत्म होने वाला है हमारा। 27 प्लस 16 करेंगे, आएगा हमारा टॉपिक 43 माइनस 24 रूट 3 और बटे में 11। बुक्स निकालिए, आंसर को मैच करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं, है ना? सही है ना जी? चलिए 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11, इसको आप लोग इस तरह से कर लीजिए, यही हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि आपको बुक्स वगैरह में बहुत ही पेचीदा लग रहा होगा। तो एकदम घबराइए नहीं, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मानो को पुट किया हमने और एक चेंजिंग रूल पे फोकस करना है। चेंजिंग रूल कहाँ पे यूज करना है, दोनों सवालों में, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना? और आज हम लोग 5वें सवाल को भी पढ़ेंगे, आज के हमारे 5 क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। 5 स्टार हमारा कहलाएगा ये टॉपिक। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, इसके अगले पार्ट में इसके पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है? तो आइए आज हम लोग अंतिम सवाल पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में हमारा नीचे क्या है, साइन स्क्वायर कितना है जी, 30 डिग्री, 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं है, बस मानो को पुट करेंगे, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा, है ना? चलिए बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हल करेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 5 और कॉस 60 का मान क्या होगा, बताइए सभी बच्चे। कॉस 60 का मान हमने बताया था 1/2 और स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो हम लोग स्क्वायर को इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत? प्लस है तो प्लस 4 और सेक 30 का मान भी हम लोग पढ़े हैं, 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। स्क्वायर है सवाल में तो हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस 10 45 का मान हम लोग 1 जानते हैं और स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को लिख देंगे। फिर नीचे आएंगे, वही काम नीचे करेंगे, साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2 होगा, स्क्वायर है सवाल में तो स्क्वायर कर देंगे और प्लस, है ना, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या डाउट? आगे बढ़ें, चलिए अब समझते चलिए, ठीक है? अब देखिए हम लोग अगला टॉपिक इसमें क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 और बटे में हमारा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये टॉपिक प्लस में हो जाएगा 4 और इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और बटे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, और ऊपर वाला माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, है ना? फिर नीचे आएंगे, नीचे में भी वही काम करेंगे, 1/2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? हल करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 5 गुने 1 यानी कि हो जाएगा 5 × 1 बराबर 5/4। ध्यान दीजिएगा, इधर हो जाएगा हमारा 5/4, है ना, 5/4 हो जाएगा और प्लस है 4 × 16/3, ठीक है? प्लस में क्या हो जाएगा 16/3 और माइनस में हमारा 1 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा जी, नीचे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे देखिए हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, है ना? और क्या होगा, 4 से लगेगा तो 1 + 3 यानी 4/4
4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताइए। फिर जब हम लोग इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डालेंगे और एलसीएम हमारा क्या होगा, ऊपर का एलसीएम हमारा 12 होगा, समझिए। तो 4 से 3 बार में लगाएंगे और 5 दिए, ये हमारा 15 हो जाएगा और प्लस में हमारा 4 ये 16 चके 64 हो जाएगा, है ना, और माइनस में हमारा 12 हो जाएगा। और नीचे में क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा, काट भी दीजिए तो सही बात है, एक एक खत्म ही हो गया, है ना, ये टॉपिक ही खत्म हो गया नीचे वाला, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, नीचे वाला टॉपिक खत्म हो गया। ऊपर हल करिएगा तो 15 और 64 कितना आएगा, 79, 79 माइनस 12 और बटे 12। कोई दिक्कत, समझते चलिएगा, एकदम नॉर्मल सा प्रक्रिया है, हम लोग कैलकुलेशन पे बना रहे हैं इसको। 79 में 12 जाएगा, हमारा आएगा 67/12 इज द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो कमेंट करिए, कोई डाउट। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही लिखेंगे, दिख नहीं रहा है आपको, चलिए 79 में 12 घटाएंगे जी 67 और बटे 12, अब दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत, यही देख लीजिए बुक्स वगैरह में आप निकाल करके, ये आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तो हम लोग इस टॉपिक यानी प्रश्नावली जो हमारा चल रहा था, प्रश्नावली क्या चल रहा था, ये हमने पढ़ा प्रश्नावली 8.2 का पार्ट 1। क्या पढ़े हम लोग जी, पार्ट 1 इसके हम लोग कवर कर लिए। अगले पार्ट में इसके 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग 8.3 में तुरंत ही इसके बाद चले जाएंगे। यानी 2 से 3-4 क्लास में आपका पूरा त्रिकोणमिति कवर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं, अभी अभी आए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा नीचे में, दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और हमारे कोर्सेज को आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर में जाइए और हमारे लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस को आप वहां से डाउनलोड करके हमारे क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैथ में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा। और ऐसे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने हमारे क्लासेस को शुरू से अटेम्प्ट करा है, एक एक क्लासेस को आपने किया है शुरू से, एक एक टॉपिक जो हमने बताया है अपने क्लासेस में, तो वो बच्चा को एक भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्लियर है। तो चलिए रहने देते हैं आज की इस क्लास में, मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए ड्रीम क्लासेस में।